गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आप तक आ रही है तो एक दो लोग मैसेज कर दें जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आवाज सही है। और जिन लोगों के घर के पीछे साउंड नहीं है वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक दो लोगों का रिवर्ट आया है। हाँ। मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जिन लोगों के घर में या पीछे से कोई साउंड नहीं है वो दो तीन चार लोग अगर कंफर्टेबल हैं तो ऑन कर लें, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन ही होगा। टॉपिक ही कुछ इस तरह का है कि अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगा। गुड है, आवाज तो आ रही है। अब तीन चार पांच लोग जो भी बोलना पसंद करते हो, जिनको अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती हो, वो प्लीज बोल के भी बता सकते हैं और फिर आपसे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, वॉइस तो ऑडिबल है। आई एम एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स वॉइस। मेरा नाम कमल है, मैं एक काउंसलर हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ कि लोग अपनी फंसी हुई किसी भी प्रकार की सिचुएशन है उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैबिट्स। हैबिट्स दोनों तरह की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। ठीक है, हैबिट्स के ऊपर आपको गूगल पे, यूट्यूब पे या कहीं और इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार। मेरा पर्पस आज ये रहेगा कि आप उसके क्रक्स को समझ सके, मीन्स उसका मीनिंग क्या है, हैबिट्स का मैकेनिज्म पीछे से कैसे ऑपरेट करता है, वो हमें समझ में आ गया तो हमें हैबिट्स को बदलना, चेंज करना या किसी भी तरह से मोल्ड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ लोग आ जाएं बात करने के लिए। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग हैबिट्स के बारे में या आदतों के बारे में क्या सोचते हैं? सर, हैबिट्स होती हैं जो हम बचपन से जैसे कुछ चीजें सीखते हैं, पेरेंट्स ने हमें सिखाया, उनको अपनी डेली लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कैसे उनसे आगे का जो हमारा रूटीन है वो बनता है, कैसे हमारा एजुकेशन चलता है, वो सब हैबिट्स में कन्वर्ट होती जाती है चीजें। कुछ बैड्स भी हो जाती है उसमें हैबिट्स। ये नहीं कि सारा ही कुछ हम अच्छा अडेप्ट करते हैं वहां से, कुछ चीजें बैड भी आ जाती हैं। तो हैबिट्स तो सभी सारी होती हैं, जैसे बैड्स भी होती हैं, अच्छी होती हैं, वो भी गुड हैबिट्स भी होती हैं। मेरा सवाल, मतलब बाकी लोग भी आंसर करें, क्या आप लोगों को लगता है कि हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या जो भी हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए? बिल्कुल सर। कोई और बोले, मतलब बताएं, अपने व्यूज रखें सो दैट मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि किस किस तरह की टॉक करनी है फिर आज। सर हैबिट्स बिहेवियर है। हैबिट्स बिहेवियर है, हाँ ठीक है, कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है। सर हैबिट्स ही डिफाइन करती है लाइफ में आप कितना ग्रो करते हो, कैसे करते हो। अगर जैसे गुड हैबिट्स है, लोग जैसे कहते हैं कि सुबह उठने की अच्छी आदत डालनी चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, तो वो हैबिट आपको फिजिकली फिट रखती है। अगर बहुत आप बढ़िया। जैसे कई हैबिट्स होती हैं, जैसे लोग को हैबिट होती है कि वो बुक्स रीड करते हैं, वो आपको मेंटली ग्रो करती है। तो हैबिट्स ही आपका ग्रो में हेल्प करती है, जैसी आपकी हैबिट्स होगी वैसे ही आप ग्रो करोगे। बहुत अच्छा बताया आपने। कोई और बताना चाहे हैबिट्स के बारे में कुछ भी? बाकी लोग कुछ नहीं बताना चाहते हैबिट्स के बारे में? एक दो लोग और बताएं, फिर अच्छा लगेगा आप सबसे बात करने में। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा डिल्यूट हो गया बट ठीक है। हैबिट से एटीट्यूड बनता है, वो एग्री है, उस वो पॉइंट वैलिड है। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ना हैबिट्स कुछ इस तरह से समझ में आ जाए कि आप लोगों को जब आप आज रात को सोने जाएंगे
तो आपको क्लैरिटी होगी मेरे को लाइफ में करना, मतलब कि कौन सी हैबिट रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी नहीं अडॉप्ट करनी है। ठीक है, वो हम कर पाएंगे सर। अभी 3-4 छोटे-छोटे पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, फिर हैबिट्स पे स्विच करेंगे। हमारे आसपास जो हमारा वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो इस तरह का बन गया है कि हम अगर कोई भी हैबिट को अडॉप्ट करे हुए हैं, अच्छी या बुरी, पहले बुरी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान स्मोक करता है, कोई भी इंसान स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, तो उसके आसपास के 90% से ज्यादा लोग उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे तुम्हारी तो आदत खराब है, इस खराब आदत के चलते तुम्हें कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ड्रिंक वाले भी ले लो, लिकर वाले भी ले लो, या कोई और भी बैड हैबिट्स है, उसके आसपास के रहने वाले जितने लोग हैं वो उसको नेगेटिव 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 ही पास ऑन करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में करें। फाइनेंशियल लॉस के बारे में बोलें, हेल्थ लॉस के बारे में बोलें, या रिलेशनशिप लॉस के बारे में बोलें, या कुछ और इस तरह से बोलें। हम लोग अपना कंटेंट ही नेगेटिव से शुरू करते हैं, यार सिगरेट मत नहीं पीनी चाहिए, इससे ये हो जाता है, इससे ना ये वाली बीमारी हो जाती है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हम अक्सर बोलते हैं। चारों तरफ आप नजर दौड़ा के देखें, आपके सर्कल में किसी को भी अगर बुरी आदत है, कोई भी आदत या आदतें हैं, हम सब लोग भी उनमें इन्वॉल्व हैं, हम उसको अपने फ्रेंड को या रिलेटिव है या कोई भी है, उसको बुरा ज्यादा कहते हैं या भला ज्यादा कहते हैं? एक दो लोग फटाफट आंसर दें। मेरा सवाल क्लियर है आप लोगों को? अगर हमारे सर्कल में किसी भी शख्स को कोई बुरी आदत या आदतें हैं, या मेरे को भी कोई बुरी आदत या आदतें हैं, तो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं? उनका रिएक्शन का जो पिच होता है वो किस तरफ लैंड करता है, टुवर्ड्स नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी? टुवर्ड्स नेगेटिविटी सर। उसमें अगर एक हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिविटी है कि जैसे मेरे अंदर कोई बैड हैबिट है तो मेरी फैमिली मेरे को बोल रही है, तो वो मेरे को पॉजिटिव की साइड तो लेके जा रहे हैं कि भाई तू ये आदत छोड़ेगा तो ठीक रहेगा। बट नेगेटिविटी वो मेरे को बता रहे कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव हैबिट है, लेकिन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी वो मेरे को लेके जाना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, हम लेके जाना चाहते हैं वो अलग बात है, बट जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो शब्दों का क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है, वो तो नेगेटिव है ना। हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग इन्वॉल्व है, मेरे अंदर भी कुछ बुरी आदत है, आपके अंदर भी कुछ बुरी आदत है, और हमें हमारी बुरी आदत के लिए कोई भी टोकता है तो वो नेगेटिवली टोकेगा, पॉजिटिवली नहीं टोकेगा। यहाँ पर मेरा मेरा एक पहला कैच है, हम सब लोग जैसे छोटी सी फैमिली होती है, फिर ऑफिस वाली भी फैमिली काउंट होती है, ठीक है, देन आपका जो सोशल सर्कल है, या जहाँ पर आप शाम को मतलब जो आपका एक सर्कल होता है ना, वहाँ पार्टी करना, घूमना फिरना साथ करना, वो भी एक फैमिली की तरह हो गया। अगर हमारा फैमिली मेंबर कोई डिस्टर्ब है, किसी वजह से उसने कोई बुरी हैबिट अडॉप्ट कर ली है, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी टाइम हुआ है, तो हमें उसके साथ कम्युनिकेशन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसकी नेगेटिविटी को जग जाहिर ना करें। क्या आपको नहीं लगता जो आदमी सिगरेट पी रहा है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या जो आदमी ड्रिंक कर रहा है या गाली गलौज करता है या बैड हैबिट्स, कोई बुरी आदतें और भी हैं, लोगों से लड़ाई करने की, टॉन्ट करने की, या कोई भी बुरी आदत हो सकती है, क्या वो इंसान इतना पढ़ा लिखा या इतना समझदार या इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो इसको मतलब जान सके कि इस एक्टिविटी को करने का नुकसान क्या है? सर वो हमारे से ज्यादा भी तो पढ़ा लिखा हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, समझदार भी हो सकता है। थोड़ा तो अवेयर बस सारे होते हैं जो भी हाँ, इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, पता सबको है कि क्या गलत है क्या ठीक है, बस yes। मेरा हैबिट ही है मैसेज वो भी। मेरा हैबिचुअल हो मैसेज गए सर उसके वो। हाँ जी, हाँ जी, मेरा मैसेज आप लोगों को यही है, अगर हमारे चारों तरफ, हमारे सर्कल में, हमारे फैमिली में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी इंसान कोई भी नेगेटिव हैबिट कैरी कर रहा है, कोई भी नेगेटिव हैबिट हो सकती है, बुरी आदत हो सकती है, तो बजाय हमें उसको कभी भी बात करने के लिए या समझाने के लिए ये कह के स्टार्ट करना कि इससे ये हो जाएगा, अरे भाई ये नॉलेज तो उसके पास है, आप तो उसको ये इन्फॉर्मेशन दो कि वो किस तरह से पॉजिटिव हो उसकी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर गुप्ता मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, तो उनको स्मोक करने की बहुत आदत है, उनकी फ्रीक्वेंसी 15-18 सिगरेट्स इन अ डे है, थी। नॉर्मल यूज इतनी फ्रीक्वेंसी थी उनकी, ठीक है। मैं जब भी उनसे मिलता था, मीट करता था, मेरे से काफी बड़े हैं उम्र में, बिजनेसमैन आदमी है, मैं उनको कहता था सर, मैं उनको ग्रीट करता था या कोई भी कि आपका आज व्हाइट शर्ट अच्छी लग रही है, और उसके जस्ट बाद में बोलता था कि यार आप आंवला खाया करो कुछ,
मैंने उनको बोल दिया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रखा है, अच्छे से नॉलेज ले रखी है, जो लोग भी स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं उनको विटामिन सी की जरूरत ज्यादा होती है। तो मैंने कहा सर आप हर रोज आंवला खाया करो या एक दो नींबू का रस भर के उसका पानी पिया करो। मैं जब भी उनसे मिलता, मैंने कभी उनको कोट नहीं किया कि आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट से नुकसान होगा। मेरे को बताना, मेरे से उम्र में बड़े, तजुर्बे में बड़े, हर चीज में बड़े हैं मुझसे। मैंने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, जब भी मिलते, सर आप आंवला आंवला खा सकते हैं, आपको ये खाना, सिट्रस फ्रूट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली हुआ ये कि थोड़े दिन के बाद उनको एहसास हो गया कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एक तो रास्ता ये है कि आपके साथ उनका कोई बिजनेस कनेक्शन है या आपके क्लाइंट है, डायरेक्टली बोल दो कि सिगरेट में तो बहुत बुरी बात है, आप क्यों पी रहे हो। उसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि वो अपनी उस हैबिट से और ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा, आपसे वो डिस्टेंस फील करेगा। सो जितना भी आपका सर्कल है, सर्कल मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं से लोग कनेक्टेड है, अगर वो कोई भी बुरी हैबिट को मतलब कैरी ऑन कर रहे हैं, तो आपको उसके एंटी मतलब विपरीत वाली सलाह देनी है, मींस पॉजिटिव सलाह देनी है कि आप ये खाया करो या आप सर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। मैंने भी करी थी कुछ दिन, मेरे को बड़ा फायदा हुआ था। ठीक है, आपको भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो आप पॉजिटिव एडवाइस अगर दोगे तो धीरे 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 करके किसी ना किसी मतलब पाथ के ऊपर आप चलेंगे, वो बात अच्छा ही होगा, बजाय उसको बार बार ये बोलने के भाई तू पढ़ता नहीं है, तेरे को तो मैथ आता ही नहीं है। आप बच्चों को भी जैसा बोलते हैं ना, तेरे बस का ही नहीं है मैथ करना, मैथ का पेपर तो तेरा डेफिनेटली खराब होगा, मैथ का पेपर तो तेरा अच्छा होना ही है, सम तेरे को आते नहीं है, इंग्लिश तो पढ़ लेगा, मैथ तेरे से होगा। मतलब हम बच्चों को भी इस तरह से ट्रीट करते हैं। हम अभी हमारी हैबिट आ गई, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, हर बच्चा हर अलग मतलब क्वालिटीज का होता है। अगर किसी के अंदर कोई कमी है, उस कमी को अगर आप बार बार उजागर करोगे, हाईलाइट करोगे, तो सामने वाला पर्सन आपसे एक डिस्टेंस बना लेगा, एक दूरी बना लेगा। उस केस में आपके द्वारा दी गई कोई भी राय उसके किसी भी मतलब की नहीं रह जाएगी। आई थिंक नाउ आई हैव क्लियर द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी शख्स कोई भी बुरी आदत के साथ है, मैं भी किसी बुरी आदत के साथ हूँ, कोई मेरे को बार बार रोकेगा, ये खाएगा तो ये हो जाएगा, ये पिएगा तो ये हो जाएगा, वहां जाएगा तो ये हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डर को ना आगे बढ़ा रहे हैं, डर मतलब फियर बढ़ा रहे हैं। फियर तो उसको खुद को पता है कि भाई मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ तो मेरे को कभी ना कभी ये नुकसान करेगी। आज भले मैं यंग हूँ, मेरे को इतना नुकसान नहीं करेगी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये ट्रबल तो देने वाली है, पता है उसको। हमने उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना के ये मैसेज पास ऑन करना है। हमने कहा ही नहीं इसको कि सिगरेट पीना गलत है, या बच्चा बेटा तेरे को मैथ नहीं आता है, ठीक है, उसको कुछ सॉल्यूशन दो ना। आर फोकस मस्ट बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अभी हमारी सोसाइटी का हाल बुरा क्यों हो गया है हैबिट्स के मामले में। हैबिट्स किसी भी तरह की छोटी छोटी है, आपस में लड़ना है, टॉन्ट करना है, या किसी को गलत बुरा कहना है, इमोशन गलत रखने हैं, उन सब का एक ही रीजन है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ऑरा बन गया है कि हम लोग नेगेटिविटी को, गलत चीज को झंडा उठा के मतलब चलने के लिए ज्यादा ना हमारी मोटिवेशन बढ़ गई है। हम उसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, हमें मजा आता है कहीं ना कहीं पर। सो द थिंग इज, जिस भी शख्स को के अंदर कोई भी बुरी आदत है, आप उसको उसके बारे में बोलना बंद कर दो, उसको बार बार रियलाइज करना बंद कर दो। उसके विपरीत अपोजिट में अगर आपको कोई भी उसकी एंटीडोज पता है किसी भी तरह की, तो आप उसे जब भी मिले, यार ये करके देखना, ये अच्छा लगेगा, मजा आएगा करके, तो आपको ना उसके मन में आपके प्रति वैर भाव या ना कुछ भी गलत थॉट नहीं आएगा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, कोई यस लोग सर। बोलते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस किया जा सकता है? मैं हैबिट्स के चारों तरफ एक कॉन्सेप्ट वीविंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक 40 मिनट्स के अंदर मैं इसको वीविंग बना दूंगा कि आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल रहेगा। सो पहला कॉन्सेप्ट, हमें किसी को भला बुरा नहीं कहना है। अगर किसी के अंदर सामने वाले के अंदर बुरी आदत है, तो मेरे को उसके एंटी या विपरीत जाके कोई भी अच्छी एडवाइस उसको देनी है। मैं उसकी बुरी आदत को हाईलाइट बिल्कुल नहीं करूंगा, अकेले में भी नहीं करूंगा, और पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 5 लोग बैठे हैं, क्या यार राजेश सिगरेट पीता रहता, जब देखो ऐसा नहीं कर, मतलब आई विल नॉट स्पीक दैट वे। मेरे को उसको अपने आप को रोकना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीजें एक साथ हो रही है, मैं हैबिट सामने वाले की बदलना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं मेरे ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ कि मेरी हैबिट क्या होनी चाहिए। क्या मेरे को कोई नेगेटिविटी किसी अंदर देख के भड़क जाना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए? नहीं, वो मैसेज आएगा ही नहीं। तो टू एंड हैबिट्स के ऊपर वर्किंग हो रही है, सामने वाले के ऊपर भी हो रही है, खुद मेरे ऊपर भी हो रही है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहा? पहला आइडिया क्लियर हो आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है।
अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी, बिरला के पास भी, अंबानी के पास भी, रतन टाटा के पास भी, जेफ बॉयज जितने भी हैं सबके पास 24 घंटे हैं। उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स हमारा स्पेंड होता है। बीइंग एन एडल्ट हमारा स्लीप प्लस डे टू डे एक्टिविटी, मैं मानता हूँ कि 7 घंटे हम सोते हैं और 2 घंटे हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, 9-10 घंटे हमारे चले जाते हैं। खाना खाना है, डेली एक्टिविटीज करनी है, 9 से 10 घंटे हमारे पास वहाँ पूरे हो जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास बचता है वो 14 आवर बचता है। टेक्निकली बात करें तो लगभग 8 घंटे की सभी जॉब, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार होता है। मे बी वो 6-7 घंटे से लेकर 10 घंटे तक चल जाता हो। ठीक है, हमारे पास अल्टीमेटली जो टाइम बचता है 4-5-6-7 घंटे बचते हैं। जिसके जितने वर्किंग आवर कम उसको ज्यादा टाइम बचेगा। तो कितने लोगों को ये लगता है, देयर आर 3 सेगमेंट्स, मतलब मैंने जो बातें करी आपसे, 3 तरह का टाइमिंग हो गया। लगभग 10 घंटे यहाँ चलेंगे, 8 घंटे मान लीजिए वर्किंग में चलेंगे और बचे आपके 6 घंटे। ऐसे ही होता है समथिंग, किसी के लिए 10 का 11 होता होगा, किसी के लिए 9 होता होगा, 8 घंटे वाला किसी के लिए 5-6 घंटे होता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जितना ये कम ज्यादा होगा उतना ही ये वाला स्पेस बढ़ जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से वाले टाइमिंग जोन में हम हमारी हैबिट्स को करेक्ट कर सकते हैं, या सबसे ज्यादा रेक्टिफिकेशन वहां करा जा सकता है? किस टाइम जोन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? सर सेकंड में ही कर Second. सकते हैं। सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ ना, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। आपने कहा सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग आंसर दें कि किस टाइम जोन में हम हमारी हैबिट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। मैंने वर्किंग वर्ड बोला। वर्किंग का मतलब है मैं मेरी आदत को छेड़ सकता हूँ, बदल सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो विच टाइम इज मोस्ट इफेक्टिव, विच टाइम जोन इज मोर इफेक्टिव? सर वर्क तो हम क्या कहते हैं 8 और 6 में कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो 8 आवर्स हैं, जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, हाँ उसमें जी, हाँ हमारा जी। लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है, तो हम उसी में जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने में ही अपनी हैबिट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बाकी के 6 आवर्स हैं वो अपना पर्सनल टाइम हो जाता है, वहाँ पे आदमी एंटरटेनमेंट है, खाना, टीवी देखना है, किसी का एंटरटेनमेंट है, सुनना है, टीवी ये देख रहा करना है, है। मोबाइल चला रहा है, खाना खिला रहा है, उसमें उसका वो अपना टाइम है। तो जो ज्यादा इंटरेक्शन का टाइम होगा, वो जितने ज्यादा लोगों से वो बात करेगा, उतने ज्यादा लोगों से मिलके ही वो अपनी हैबिट को इम्प्रूव कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो 8 आवर्स जो हमारा वर्किंग आवर्स है वही बेस्ट है। ठीक है, मतलब आपका डिसेंट आंसर है। बाकी लोग बोले, एक दो लोग और बोले, फिर मजा आएगा, मैं समझ पाऊंगा कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। हम जितने भी इंसान हैं सबके पास 3 तरह का या 4 तरह का टाइमिंग जोन होता है, मोस्टली मोस्टली। ठीक है। 3 तो होता ही होता है, किसी के 4 जोन हो सकते हैं। उसमें से 10 घंटे तो हमने पर्सनल चले गए, सोने में, खाने पीने में, नहाने धोने में चले गए, 9-10 घंटे। ठीक है, 8 घंटा हमारा जॉब, ड्यूटी, वर्क, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। 6 आवर्स बचते हैं जिसमें हम कुछ भी एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट या कोई लर्निंग या कोई एडिशनल कोर्स करते रहे उस घंटे में। सो आप लोगों से मेरा सवाल ये है, किस टाइम जोन में हम अपनी हैबिट्स को सबसे ज्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं? जो अपना खाली टाइम है, जो 6 एंटरटेनमेंट आवर्स, टाइम है ना, हेलो, ये वाला 6 आवर्स में। पास बचते हैं, उनमें अपन अपनी हैबिट को मोल्ड कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, 6 आवर्स में हम सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, और जो सेल्फ एनालाइज किया है वो हम अपने वर्किंग आवर्स में फिर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट डे। सो आई थिंक 6 आवर्स में हम ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी कोई और व्यू देना चाहे अपना, फिर हम इसको बात करते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 10 आवर्स वाला, जिसमें हमारी जो हैबिट्स हैं, किस तरीके से सोना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, लाइफ के रूटीन्स को कैसे सेट करना चाहिए, अगर उसको चेंज करेंगे तो बाकी के टाइम ऑटोमेटिकली आई थिंक चेंज होने लग जाएंगे। कुछ लोगों का 8 वाला जोन आया, कुछ लोगों का 6 वाला, एक व्यू आया है 10 आवर्स के लिए। बाकी कोई और कुछ बोलना चाहे? चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 तरह की हैबिट्स होती हैं, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक होती है पर्सनल, ये पर्सनल है, ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशनल का मतलब है जो भी आप कहीं काम काज करते हैं,
उसका एक सिनेरियो होता है आपके ऑफिस में, मान लीजिए 1:30 बजे लंच होता है तो 1:30 बजे लंच होता है, एग्जाम्पल, मतलब ये ना हम सिस्टम में बंधे, हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। जब आप प्रोफेशन में रहेंगे तो एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम होगा कि 9 o'clock के 9:30 के 10 o'clock ऑफिस पहुंचना है, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे टी ब्रेक है, इतने बजे क्लाइंट से मिलना है, इतने बजे मिलना है। उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ता है। हैबिट्स में क्या हो गया, आपकी बियरिंग आ गई, मे बी कुछ जगह पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इस दिन सैटरडे को टी-शर्ट पहनी है या मतलब व्हाइट ही पहनना है। जैसे आपकी जो लेबर जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उनकी वो ब्लूइश या वो खाकी टाइप्स वो वर्दी बनी होती है। सो जब भी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमारे कपड़े, जूते, खाना पीना, खाने का स्टाइल, हम ये सब हैबिट सीखते हैं। जब भी आप कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप लोगों ने प्राइवेट जॉब करी होगी, कर रहे होंगे, तो वहां का कुछ एक सिस्टम बना होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? एक दो लोग हाँ या ना बोले। यस सर। Yes, sir. कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, आपको अपना नंबर नहीं यूज करना, आपको कंपनी का नंबर लेना है, सब तरह की हैबिट्स होती है। अच्छा, उसमें बोलने की भी हैबिट्स होती हैं। जो भी क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट करेगा, सीनियर इंटरेक्ट करेगा, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर, जो भी हर 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 उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ से जो हम हैबिट्स को सीखते हैं वो हमारे प्रोफेशनली ही ज्यादा काम आती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पार्टीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो फोक से कैसे खाना खाना है आपको मजबूरी में सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अच्छे जेंट्री में बैठ रहे हो, अच्छी जगह खाना खा रहे हो, सो यू मस्ट यूज ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ कि इस तरह से खाना खाना है, इस तरह से नहीं खाना है, इस तरह के कपड़े पार्टी में पहनना है, इस तरह का ये करना है। काम करते वक्त आपको क्लाइंट को ऐसे हैंडल करना है, उसको मेल पर रिप्लाई करना ही करना है, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। कुछ वीआईपी क्लाइंट्स होते हैं, उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई चाहिए होता है, उनकी मेल है विद इन 15 मिनट्स उनको रिप्लाई चला जाना चाहिए। मतलब ये तो हो गया प्रोफेशनल हैबिट्स का एक स्ट्रक्चर सा हो गया। पर्सनल हैबिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनल हैबिट्स में आप कैसे खाना खाते हो, खाना खाते हो तो आप आवाज करते हो या नहीं करते हो, आप बैठ के खाते हो, धीरे खाते हो, तेज खाते हो, पानी पीते हो, ये हैबिट्स है हमारी। हमारी हैबिट्स को सामने वाला बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप सुबह कितने बजे उठते हो, वेकअप टाइम आपका क्या है, आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, आप लोगों को ग्रीट करते हो या नहीं करते हो, आपका जब किसी और से इंटरेक्शन होता है तो क्या करते हो, आप किसी की मदद करते हो नहीं करते हो, हेल्प आउट करते हो नहीं करते हो। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल हैबिट ये दोनों आपस में मिली हुई है वैसे तो, लेकिन Yes, कुछ sir. हैबिट्स प्रोफेशनली ऐसी होती Yes, हैं sir. जो पर्सनली आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पर्सनली जो अभी आप हैबिट्स होती हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे, इट्स बिग स्टेटमेंट। पर्सनली जो भी आपने अपनी हैबिट्स डेवलप करी हैं या आप करते चले जा रहे हैं, तो वो हैबिट्स प्रोफेशनली भी आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन उल्टा ऐसा सच नहीं है। प्रोफेशनली आपने बहुत सारी ऐसी हैबिट सीख ली होगी जो आपके पर्सनल लाइफ में शायद काम भी ना आएंगी, वो उसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम आनी थी। सो विच टाइप ऑफ हैबिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, पर्सनल और प्रोफेशनल? बोथ आर इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, पर्सनल और प्रोफेशनल? पर्सनल हैबिट्स। सो कितने लोगों को ये लगता है कि हम पर्सनल हैबिट्स को अगर चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, तो वो हमारी जिंदगी को आगे लेके चला जाएगा? यस सर, ऑब्वियसली अगर पर्सनल हैबिट्स अच्छी होगी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था कि हैबिट्स पे ही ग्रो डिपेंड करता है कि किस टाइप से आपकी लाइफ चला के जाने वाली है। तो अगर पर्सनल हैबिट्स अच्छी होगी तो आप ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहेगा, लाइफ की ग्रोथ रेट भी अच्छा रहेगा। तो पर्सनल हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सर एक्चुअली हमारी प्रोफेशनल हैबिट्स भी डिपेंड करती है ना पर्सनल पे, तो इसलिए अगर हम पर्सनली ही हैबिट्स ठीक रहेंगी तो ये थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हम सब लोगों का एक मत ये है कि हम लोग अगर अपनी पर्सनल हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो वो हमारी हर प्रकार की लाइफ को सपोर्ट करेगा। अभी तो मैंने सिर्फ पर्सनल प्रोफेशन लिखा है, एक सोशल लाइफ भी होती है आपकी ना, सोशल लाइफ में भी कैसी है, वहां पर भी अगर आपको ग्रो करना है तो पर्सनल हैबिट्स आपको मतलब बड़ा सपोर्ट करेगी। अगर आप मतलब स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाए तो वी आर 5 सेंसेस। कौन बताएगा हमारी 5 सेंसेस को? 5 सेंसेस हमारी क्या बोलते हैं हिंदी में? इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, कोई आंसर नहीं कर रहा। हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? टच, स्मेल, ये क्या कर रहे हो?
हियरिंग Pardon? सर, देखना, सुनना, स्मेल हाँ। करना, टच करना, हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट करना. ठीक So है। taste, smell, seeing, hearing, लिसनिंग, that is hearing. सिंपल है जी। आँख, रोहित कान, सर, नाक, मुंह और हमारी जो त्वचा, मतलब आप समझ गए, 5 सेंसेस उन्हीं से चलती है ना। हाँ आई जी से आप सर. देखते हैं, ईयर से आप सुनते हैं, ठीक है, नोज से आप स्मेल करते हैं, मुंह से बोलते हैं, और हमारी जो स्किन है वो फील कराती है, ठीक है। हमारा स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो कहता है कि अगर आपके पास आपकी 5 इंद्रियों का कंट्रोल है तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। मतलब हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं, मतलब कहना क्या रहा था, हमारी जितनी भी पर्सनल हैबिट्स हैं वो डायरेक्टली, मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्टली, हमारी 5 इंद्रियों के ऊपर, 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल को शो करती है। Am I right or wrong? मैं सही कह रहा हूँ? यस हाँ, सर, कोई भी पर्सनल हैबिट देख लीजिए, वो हमारी कोई ना कोई सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मान लीजिए हैबिट्स हैं, ठीक है, और ये लिखा मैंने आपका टारगेट, ड्रीम, रीजन, पर्पस, सर्कल में यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आएगी जो कि कमिटमेंट जिसको बोलेंगे। कितने लोगों को ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? इसका साइकिल भी बना सकते हैं, पहिया बनता है, ये पहिया अगर बार घुमाते रहो तो बात बनती रहेगी। हम मतलब हमें हर इंसान को पता है, कितने लोगों को पता है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, साथ ही खाना खाना चाहिए, बड़ों से प्यार से बात करनी है, बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए। कितने लोगों को, मैं कह रहा हूँ किसको नहीं पता है, सबको पता है, सबको ही पता है सर। यस सर, बेसिक सबको पता है, हर आदमी जानता है कि ड्रिंक करना बेकार चीज है, लिकर कंज्यूम करना, सिगरेट पीना या कुछ और नेगेटिव हैबिट्स को डेवलप करना, अगर मैं उनको कैरी कर रहा हूँ, दोस आर नॉट गुड फॉर माय हेल्थ एज वेल एज माय फैमिली के लिए भी वो चीजें नुकसानदेह होती है। लेकिन फिर भी हम सब लोग ना इस तरह की हैबिट्स को कैरी करते हैं। यहाँ पर तो हैबिट्स ना तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव हैबिट भी आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगी, नेगेटिव हैबिट भी आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगी। आप रुकने नहीं वाले हो, कहीं ना कहीं मूव तो करने वाले हो। हम लोग अपनी हैबिट्स को क्यों नहीं बदल पाते हैं, या पॉजिटिव हैबिट्स को क्यों डेवलप नहीं कर पाते हैं? कोई इसके बारे में आंसर करेगा? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते ठीक है, कुछ हद तक इसके आगे भी एक आंसर है। सर, जो हमारा सराउंडिंग्स है, कई बार हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर पाते, कि जहाँ पे हम जैसे कंपनी में जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय जिनके हाथ में स्मोक कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे साथ 5 बंदे स्मोक करने वाले हैं, तो जो मेरा सर्किल हो गया वो पूरा स्मोक करने वाला है, तो मैं सोचूंगा ना भी कि चेंज करना है, तो उनके साथ उनको देख के कि यार चलो कल से स्टार्ट करते, कल से ट्राई करते हैं, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं उसमें। मैं आपको ना एक अपना टॉपिक नहीं आज का है, लेकिन मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अपन कन्विंस नहीं होते हैं फुली तरीके से कि अपन को ये हैबिट चेंज करने की जरूरत है। इसको कन्विंस करना है जैसे कोई हमें। गाइड करने वाला नहीं है, जैसे हमारा टॉपिक जब से स्टार्ट हुआ था, हाँ स्टार्ट जी, में, कि हम उसको पॉजिटिविटी की साइड लेके जाएं, ऐसा हमें कोई नहीं मिल रहा, तो ये भी एक ठीक फैक्टर है। हो सकता देखिए, मैं आपको ना एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल है, ठीक है। मैं अगर कोई बुरी आदत को परस्यू कर रहा हूँ और मैं उसको चाहकर भी नहीं बदल पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पर उस आदत के साथ मेरा रिलेशन बन गया है, मेरा अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। आपके घर में आप लोगों में से काफी लोग पेट रखते होंगे, ठीक है। कुछ टाइम अगर पेट आपके घर में रह जाता है तो आपका बहुत अच्छा इमोशन उनसे बन जाता है। मैं अभी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं करूंगा, है। राइट। ठीक है। जिसके साथ भी हम टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, एक हमारा अलग टॉपिक है एनर्जी का, जिस चीज को भी हम एनर्जी देना शुरू करते हैं उसके साथ मेरा कनेक्शन, मेरा एक संबंध, मेरी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी।
अगर मेरे पास कोई नेगेटिव हैबिट है और मैं उसको धीरे धीरे करके मैंने ना ऐसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि वो चीज बढ़ते 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 बढ़ती चली गई। तो अब मेरे लिए ना वो मेरी आदत बन चुकी है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा अपने पेरेंट्स से, टीचर से, 21 दिन तक अगर आपकी कोई भी हैबिट को परस्यू करते तो आपकी अपनी होती है, वो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। बट अगर आपको मेडिकल साइंस के बेसिस पे जाएं तो 330 डेज अगर आप कोई भी चीज को लगातार करते हो तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपके पूरे जन्म में ही ना वो चीज आपकी हो जाएगी। उसके पीछे एक रीजन है, सिंपल सा रीजन है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस में सेल्स हैं, बिलियंस में हमारे न्यूरॉन्स हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सारा उसके बेस पे खड़ा हुआ है। हमारा जो लास्ट सेल है, जो सबसे बूढ़ा वाला सेल है या सबसे एज वाइज जो लेंथी सेल है, उसकी आयु 330 दिन की होती है। और मैक्सिमम सेल्स की तो आयु मतलब सेकंड्स के साथ लेके, मिनट्स के साथ लेके आपका 330 डेज तक होती है। तो दैट मीन्स कि इस लाइफ स्पैन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से पॉजिटिविटी वाला एक्ट करना शुरू कर दिया, 330 दिन तक जाते जाते आपकी बॉडी में जितने सेल है ना, उनके पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगी, उसके आगे पीछे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, ये तो मेडिकली करेक्ट करने वाली बात होगी। हैबिट्स को अगर मेरे को डेवलप करना है, जब तक मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या टारगेट या ड्रीम या पर्पस नहीं है, तो मैं किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए, अभी किसी ने आंसर किया, मैं आलसी रहूंगा। मेरे पास कोई कारण ही नहीं है तो मैं क्यों बदलूंगा अपने आप? भाई आपको अच्छी नींद लेने की आदत है, आप 10 घंटे की नींद लेते हो, आपके कजन ब्रदर की मैरिज आ गई, कजन ब्रदर से आपका रिलेशन है, 2 दिन तक आपका शादी में नाच गाना ये सब 2 या 3 दिन जो भी होता है, लेकिन आप उसको नाच भी लेते हो, गा भी लेते हो, चले भी जाते हो। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलने का बहुत चाव है, 5 दिन तो आप सोते हो, लेकिन सैटरडे की रात को जब आप सोते हो तो सुबह 6 बजे मान लो क्रिकेट खेलने जाना है तो आप 5:30 उठ के चले जाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। जहां से आपको एनर्जी आ रही है उस काम को करने के लिए आप 24 आवर रेडी रहते हो। मैं रिपीट करूंगा मेरी लाइन को, जहां से भी हमें ऊर्जा मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मेरी बॉडी में ना मेरे ब्रेन में आलस का कोई स्पेस नहीं है, मैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लूंगा। अगर मेरे को किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, तो मैं उस काम को करने के लिए ना नुक्कड़ करूंगा, हैबिट को बदलने के लिए तैयार नहीं होऊंगा और मैं आलसी बन जाऊंगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश, मैं ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग समझा रहा हूँ। हैबिट्स का सपनों से, आपके रीजन से कई बार प्रेशराइज हैबिट्स होती है ना। आपके कंपनी ने भी डिसाइड किया कि सुबह 7 बजे ऑफिस में आना है, किसी कंपनी में होता है ऐसा ना, तो आपको तो नींद आती है सुबह सुबह, आप उठते ही 7 बजे हो, तो आप क्या करोगे? आपको पर्पसफुली क्या करना पड़ेगा? आपको वहां जाना ही पड़ेगा। तो आप 5:30 6 उठोगे, अपनी कंपनी में भागोगे, रश करोगे, जो भी करना है। तो कुछ बार हैबिट्स हमारे ऊपर प्रेशराइज होती हैं, लेकिन पर्सनल हैबिट जो है, जहां मेरे को चूज करने का रास्ता मिलता है, मैं तब तक उस हैबिट को अडॉप्ट नहीं करता जब तक मैं उसके बारे में क्रिस्टल क्लियर ना हो जाऊं, मेरा पर्पस क्लियर ना हो जाए। मेरा, कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है 50s के आसपास या कोई भी एज में, नॉट, उनको यार दोस्त बड़े सब कहते चले जाते हैं भाई सुबह मॉर्निंग वॉक कर ले, और आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक हर आदमी रिकमेंड करता है, डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया आजकल। जैसे डायबिटीज होगी वो 45 मिनट्स की वॉक शुरू कर देगा। Am I right or wrong? वो हो गया प्रेशराइज्ड। यस सर। आप ये 2 चीजों को भी अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो हैबिट बदलना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वो प्रेशराइज फॉर्म में अगर आपने हैबिट बदलनी है तो वो बहुत गलत है। तो जिस दिन वो प्रेशर हटेगा उसकी आपकी हैबिट भी चली जाएगी। ऐसा ही तो होता है। राइट सर, राइट। किसी भी हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए आपको कमिटमेंट तो चाहिए। वो कमिटमेंट आएगा कहां से? लेकिन वो आएगा ऐसे ही, लूप ऐसे ही बनेगा। आपका ड्रीम क्लियर है, पर्पस क्लियर है। एक तो प्रेशराइज वाला हो गया, एक पर्सनल हो गया। प्रेशराइज वाले में आपको वहां से कुछ एनर्जी आ रही है, मतलब पैसा आ रहा है, लिक्विड मनी आ रही है, तो आप जॉब पे जाना पसंद करोगे। हाँ ठीक है साहब, मैं तो 6 बजे भी आ जाऊंगा, मेरे को तो पैसा चाहिए। ठीक है, हम अपने पर्पस के लिए 8 घंटे लोग, कंपनी के लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। आप सब लोगों ने जॉब करके देखी होगी, करवाई होगी। 6-8 घंटे कहने की काम है, 11 घंटे काम होता है, 12 घंटे काम होता है, वो एक अलग कहानी है। मेरा ये मानना है कि उसको भी आप प्रेशराइज फॉर्म में मतलब उसको पॉजिटिवली लेके करना शुरू कर दो। लेकिन आपका एसेट कब बनेगा? जब आप अपनी पर्सनल हैबिट्स पे काम करना शुरू करेंगे। पर्सनल हैबिट्स कौन कौन सी है? पर्सनल हैबिट्स में क्या क्या आएगा? कौन बताएगा? और अभी जो बात हुई थी अपनी 10 आवर, 8 आवर एंड 6 आवर, इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग।
पर्सनल हैबिट में क्या क्या चीजें आती हैं, आप किस किस चीज को इंक्लूड करते हो? सर किस टाइम आप सो रहे हो, आप किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, और कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कैसे ग्रीट करते हो उनको, आपका डेली लाइफ शेड्यूल क्या है, ये सारी पर्सनल हैबिट्स है सर। ठीक है, ये 3-4 हैबिट्स आपने बताई। फूड हैबिट्स हमारी क्या है? संगत, मतलब किनके साथ मिलना है। ठीक है, खाना पीना सोना जागना। ठीक है, रीडिंग, लिसनिंग और वॉचिंग, एक दो भी चीज आजकल। ठीक है, ये 5-6 चीजें ही तो है, इससे ज्यादा और क्या है भाई? अगर आप इन लोगों इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर मॉडल पे हो, किसी भी मॉडल पे हो, आपको क्या लगता है अगर मैं इन चीजों को कल्टीवेट करूंगा तो मेरा फायदा सबसे ज्यादा है, या मेरी कंपनी वाले का, या मेरे बॉस का, या मेरी फैमिली का सबसे ज्यादा फायदा है? किसका फायदा सबसे ज्यादा होगा अगर मैं बेसिक हैबिट्स पे वर्कआउट करूंगा? तो खुद के लिए। भाई खुद के लिए फायदा ना। अगर मैं मान लीजिए इंडिविजुअली अपने लिए खुद के लिए ना, अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कोई भी जल्दी की डेफिनेशन हर एक की अलग होगी, 4 से लेके 6 के बीच में कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। मैं खाने के बारे में चीजों को समझता हूँ, क्या खाना है, कब खाना है, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, मैं कैसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों की संगत है जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो थोड़े दिन के बाद मेरी हैबिट में भी वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रीडिंग, आप क्या पढ़ते हैं, आप जो पढ़ते हैं सुनते हैं वैसा आपका करेक्टर है, वैसी आपकी इमेज बननी शुरू हो जाती है। कितने लोग बुक पढ़ते हैं, आप लोगों को खुद को पता होगा, आपको खुद चेकआउट करना चाहिए। कितने लोग अच्छा सुनते हैं? ठीक है, आज हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं आपका सोशल मीडिया से या यूट्यूब से या किसी भी चीजों से। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करना है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप धीरे धीरे कुछ कुछ अच्छा ना अपने अपने चार्ट लिस्ट में बढ़ाते चले जाओ कि मेरे को तो 10 मिनट तो ये वीडियो देखना है, इस तरह का, मतलब एक टाइप ऑफ वीडियो देखना ही है, ये मेरे को ऐसा पढ़ना ही है ऐसा। इसकी हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अभी किसी का आंसर था कि इसके अंदर से जो 10 और 8 और ये है, मेरा मानना भी, मेरा आंसर भी ये कि जो ये 10 घंटे है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर जाके अपनी आदतों को बदल सकते हैं। 8 घंटे में तो आप प्रेशराइज जोन में रहेंगे, आपकी आदत क्या बदलेगी? आपको तो एक सिस्टम प्रोवाइड करा दिया कि आपको इस तरह से ही जॉब करनी है, या आप बिजनेस भी करते हैं तो उसका भी एक सिस्टम बना होता है ऑलरेडी। आप भले बिजनेस आपका है, आपने वेंडर से इस भाषा में बात करनी है, आपके क्लाइंट से इस भाषा में बात करनी है, और एम्प्लॉय से इस भाषा में बात करनी है, उसको आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पर्सनल हैबिट को डेवलप करने के लिए आपके पास वही 10 आवर का टाइम है। हम अपनी नींद में भी अपनी आदतों को कैसे मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं वो भी कभी बात करेंगे। लेकिन जब हम जग रहे होते हैं 2-3 घंटे में, जो कुछ भी हम करते हैं वहां पर, पढ़ना लिखना या थोड़ा बहुत कुछ और भी काम करना, वो हमारी हैबिट्स को बनाना शुरू करता है। वो हमारा पेशेंस भी डेवलप करेगा, बाकी की चीजें भी वही डेवलप करेगा। सो पर्सनल हैबिट्स को ठीक करना, रिपेयर करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल हैबिट। वो तो आपको कोई ना कोई डंडे से करवा देगा, मतलब आपका सिस्टम है वो आपको वहां पर आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन आप चूज करो कि मैं मेरी इन आदतों को ठीक करूंगा, करेक्ट करूंगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जब आप खुद ये आदतें डेवलप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली के लोग, बच्चे आपको वॉच करना शुरू कर देंगे, आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी, एंड वो लोग भी 1%, 2% इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर मैं, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, मैं चूज कर रहा हूं कि मैं मेरी हैबिट्स पे काम करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे को एक ही दिन में सारे स्टेप्स उठा देने हैं, मैं 1-1%, 2-2% बढ़ाना घटाना शुरू करूंगा, तो मेरा धीरे धीरे करके जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होना शुरू होगा। पर्सनल लाइफस्टाइल वो सबसे पहले कौन वॉच करेगा? फैमिली, फैमिली के बाद नियर एंड डियर या आपका ऑफिस वाले। तो वो सब लोग आपके प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे, वो रिस्पेक्ट बढ़ने से आपको फिर मोटिवेशन आएगा, फिर उसको आप अच्छे से करोगे और ये चक्र शुरू हो जाएगा। हमारा सोना, जगना, खाना पीना, रहना सहना, सारा कंट्रोल इसके अंदर ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। एक बड़ी चीज ये, हम सब लोगों को बड़े एग्जाम्पल चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। मेरा मानना है कि बड़े एग्जाम्पल कभी काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी आज हम बड़े एग्जाम्पल की बात करेंगे। आप लोगों में से एक एक आदमी बताना शुरू करें कि आप किसको सक्सेसफुल मानते हैं, मतलब कोई भी नाम, मे बी क्रिकेटर हो सकता है, मे बी स्पोर्ट्स पर्सन, मे बी बॉलीवुड, मे बी बिजनेसमैन, मे बी पॉलिटिशियन। आप लोग एक एक नाम बताना शुरू करें प्लीज।
जिसको आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में रखते हैं। एक नाम मैं लिख देता हूं, बिल गेट्स, रतन टाटा, रतन टाटा, और कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी, अंबानी, और बोलते रहिए, सब लोग बोलिए, मैं जैसे एक पिच तो पता लगे कि सब लोग काम कर रहे हैं। बच्चन साहब, विराट कोहली, विराट कोहली, बहुत ही बढ़िया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, खुद को सक्सेसफुल मान सकते हैं अपने आप को। जेफ बेजोस, अली बाबा चाइनीज स्टोर वाले का क्या नाम है? जैक मा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुंदर पिचाई, ठीक है, बहुत बढ़िया नाम निकाला अभी। सर और भी तो हो सकते हैं। हाँ सर, और भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस। सर अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के सर ऊपर हम भी लोगों तो का वो हम डिस्प्यूट हो खुद भी तो जाएगा हो थोड़ा सकते हैं सक्सेसफुल ना। सा। कौन? हम खुद भी तो हो सकते हैं, हाँ, मैं उसी की बात खुद करने को क्यों वाली नहीं मान सकते। सर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस। हाँ, जेफ बेजोस आ गया ना वो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सर देखिए, सबसे ज्यादा तो हमारे पेरेंट्स ही होते मोदी हैं। जी सर, मोदी जी। एलोन मोदी मस्क, जी भी लिख लिया, एलोन मस्क, या मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय करंट ये तो सर ठीक है। पेरेंट्स ठीक भी है, तो सर बहुत ही ज्यादा इसमें, मतलब पेरेंट्स का तो सबसे ज्यादा ही होता है अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बिल्कुल, उन्होंने हमें नर्चर करके यहाँ तक पहुंचाया ना। यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया, ये लोग आपकी नजर में सक्सेसफुल हैं क्या? इन लोगों के पास 24 आवर्स से ज्यादा का प्लेस है या टाइम जोन है इनके पास? नो सर, वो तो किसी के नहीं, पास वही नहीं। 24 घंटे है ना, ये उसको मैनेज करते हैं। मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो इस तरह के लगभग 50% के बारे में पढ़ा, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफीज या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारी तो नहीं लेकिन काफी सारी पढ़ी। पढ़ने के बाद एक ना डिफरेंस पता लगा, ये नॉर्मल पीपल है, आम इंसान, और इनके बीच में एक ब्रिज बना हुआ। ये ब्रिज बना हुआ है, तो जो गैप है ना, गैप, अगर हम उस गैप को फुलफिल कर लेंगे तो हम इस तरफ पहुंच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे, मतलब आज के लेवल से हम बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ कमाल किसका है? हैबिट्स का। ठीक है, मैंने जो इनको पढ़ने के बाद पता लगा, उसमें यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगी, ये जितने लोग हैं ना, आप लोग बताएंगे क्या डिफरेंस है? कोई एक आध आदमी बताना चाहे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो हम कुछ इन्वेस्ट करने से डरते हैं, चाहे टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सब बचकाना बात है, हम उसकी बातें नहीं कर रहे, अभी हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं। टाइम से टाइम इन्वेस्ट करना है किसी चीज में, नहीं, हम नहीं, डरते हैं, वो लोग nothing. टाइम हमारे इन्वेस्ट पास सारी पावर्स अवेलेबल है, हमारा ड्रीम, हमारा टारगेट क्लियर नहीं होता तो हम अपनी हैबिट को कल्टीवेट कर नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ जो ये हैबिट इन्होंने अप्रोच कर रखी है, अक्षय कुमार भी एक बड़ा नाम है इसके अंदर, विराट कोहली भी, उनका शेड्यूल सुनेंगे। मोस्ट ऑफ ये है कि ये सभी जल्दी सुबह जल्दी उठते हैं, अपना वर्क जो काम करने का जो सिस्टम है वो जल्दी उठ के स्टार्ट कर देते हैं, तो टाइम जोन इनका बढ़ जाता है, मतलब 10 आवर्स जो हैं उनको ये कम करते हैं और जो बाकी वर्क एरिया उसको बढ़ा देते हैं। फिर 5-6 हैबिट हैं, आप अगर किसी भी हस्ती को पढ़ लोगे। कमिटेड है सर। हाँ, कमिटमेंट तो होगा ही होगा। देखिए, हैबिट डेवलप करनी है तो कमिटमेंट तो चाहिएगा आपको। कमिटमेंट के फोर्स के बिना आप हैबिट डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी है इनके अपने काम में। हाँ, वो सब मिलेगी, थ्योरेटिकल चीजें आप प्रैक्टिकली वो लोग रोज करते हैं। रोज मीन्स रोज, एवरी डे। वो लोग सुबह 4 से 5:30 के बीच में उठ जाते हैं। कुमार मंगलम बिरला 5 बजे उठता है, अक्षय कुमार 4 बजे उठता है, बिल गेट्स 4:30 बजे उठता है। मतलब आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो एक टाइम का हिसाब किताब लिखा होगा। ये सब लोग उस टाइम पे उठ जाते हैं। अब ये उठ के, इनमें से ज्यादातर लोग के फोन स्विच ऑफ रहते हैं या साइलेंट मोड में रहते हैं। 9 बजे से पहले अपने फोन को हाथ में लगाते हैं लोग। मतलब मैं नहीं कह रहा 100 आउट ऑफ 100, बट अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% पीपल, ये लोग अपने मोबाइल फोन को हाथ ही नहीं लगाते हैं। दिस इज देयर पर्सनल टाइम।
पर्सनल हैबिट ग्रो करानी है तो पर्सनल टाइम तो चाहिएगा आपको। क्या उसके बिना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सुबह 4 से 5:30 उठते हैं और ये अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पे सबसे ज्यादा वर्कआउट करते हैं। कोई जिम करता है, कोई योगा करता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ करता है किसी न किसी फॉर्म में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है। मेंटली क्या करते हैं ये लोग? कोई ना कोई मेडिटेशन, कोई ना कोई, दुनिया भर के कोचेज इनके पास है तो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करते हैं उठने के बाद, जो 9 बजे से पहले तक का टाइम है उसमें। ठीक है। इनको एक और सबसे बड़ी चीज होती है, वॉरेन बफेट, फेमस द बिग नेम, वॉरेन बफेट। वो बुढ़े आदमी के बारे में पढ़ोगे तो आपके मतलब आपको इतना ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका इतना टाइट शेड्यूल है इस एज के अंदर भी। ये रीडिंग करते हैं। बिल गेट्स 2 बुक्स अ वीक पढ़ता है। जैक मा कम से कम 10 किताबें एक महीने में पढ़ देता है। अक्षय कुमार भी कुछ बुक पढ़, सब लोग 1, 2, 3, 4, 5 बुक्स हर महीने में पढ़ देते हैं। एवरीबॉडी, आप किसी को भी टच कर लो, इवन कुमार मंगलम बिरला आल्सो। लक्ष्मी मित्तल इज अ बिग नेम आल्सो। लक्ष्मी मित्तल वो स्टील किंग जो है वो भी बहुत ज्यादा पढ़ने में विश्वास करते हैं। ठीक है। ये लोग ये काम करते हैं, इनका टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है। और इनकी सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे, फूड जो हैबिट्स है ना वो अल्टीमेट होती है। फूड हैबिट्स अल्टीमेट होने का मतलब इनका ये मानना है कि अगर हमें ग्रो कराना है तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा भोजन या कार्ब्स की जरूरत नहीं है। मतलब वो अपनी पूरी स्टडी करके रखे होते हैं, इनके पास वो पूरी फौज है डॉक्टर्स की इनकी। ठीक है। बट जो कॉमन 5 हैबिट्स हमारे में और इनके बीच में जो डिफरेंस है, सुबह उठना 4 से 5:30 के बीच में, अपने डे को प्लान करना, फिजिकली एक्सरसाइज करना, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, बुक पढ़ना या कुछ अच्छा सुनना। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया, अपना पूरा डे प्लान कर लेना। इनके पास सुबह जब ये जिस टाइम ये मोबाइल को हाथ लगाएंगे इनके पास अपना पूरा डे प्लान होता है। कुछ तो सेक्रेटरी वेक्रेटरी कर देते हैं, बाकी इनको जो करना होता है प्लान करके होते हैं। इनके पास पूरे दिन में टाइम होता है, इनका डे शेड्यूल्ड होता है पूरा। ठीक है। उसके बाद फूड हैबिट्स, ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ खा लिया और कभी भी कैसे भी कुछ खा लिया, ऐसा नहीं है। ये अपनी फूड हैबिट्स को बड़ा ही प्लान वे में करते हैं। हर आदमी शाम का खाना नहीं खा रहा है। मतलब अराउंड 80-85% पीपल दे आर नॉट हैविंग डिनर इन 100 लोगों की लिस्ट के अंदर से। अगर आप 100 लोग निकाल लेते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है, जिन लोगों को आप एडमायर करते हो उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। 5 से 10 वो कपिल देव के जो इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था उसके बड़े फैन थे। ठीक है। मेरा ये मानना है कि टॉप लिस्ट को छोड़ के अगर आप मतलब आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव में, आपके सर्कल में कोई इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल हमेशा पैसे से नहीं होता। उनकी कोई ना कोई आदतें उनको आगे लेके जा रही हैं, भीड़ से अलग कर रही हैं। अगर आप उनको सीखने की कोशिश करते हो तो भी आप आगे पहुंच सकते हो। आई थिंक हैबिट्स के बारे में मैं काफी कुछ क्लियर कर पाया हूं। किसी के दिमाग में कोई भी चीज आ रही है तो वो बात कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर, आ रही है सर। जो हमने आज डिस्कशन किया, यस सर, हैबिट्स के पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करी जो भी 40 मिनट्स में, और हैबिट्स में डिफरेंस कहां पर है। आप अपनी लिस्ट बनाएं, जिन लोगों को आप एडमायर करते हो, जिन लोगों को आप सैल्यूट करते हो, जिन लोगों को आप तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हो, और उनकी जिंदगी में झांकने की कोशिश करो कि उनके पास किस तरह की आदतें हैं, हैबिट्स किस तरह की हैं। गाड़ी चलाने की भी हैबिट है, खाना खाने की भी हैबिट है, कपड़े पहनने की, जूते पहन, हर चीज की एक हैबिट मिलेगी आपको। बट मेजरली ये 5 हैबिट्स का डिफरेंस आपको इजीली नजर आएगा अगर ये 5 हैबिट्स को हम कल्टीवेट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम टुडे, व्हाट आई एम डूइंग टुडे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। मेरी हैबिट से मेरे किसको फायदा होगा? नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मेरे को सिर्फ उस पे पर्सनल हैबिट से फोकस करना है। जल्दी उठना है, खाने को ध्यान देना है, पढ़ना है, अच्छा सुनना है, अच्छी संगत करनी है, और अपना टाइम मैनेज करना है। अगर हम ये धीरे 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 करके इन हैबिट्स को कल्टीवेट कर लेते हैं तो इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम आज के लेवल से बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। क्या आप सब लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? यस सर। तो कौन कौन लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे आज अपनी हैबिट्स के ऊपर, ये समझने की कोशिश करेंगे। लिस्ट जरूर बनाइए आप कि आप किसको वो करते हैं, एडमायर करते हैं। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समबडी वॉरेन बफेट के बारे में लिखा है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ डालो ना, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा।
20-25 लोगों को पढ़ने में कितना 10-15 घंटे लगेंगे, पढ़ डालो, आपको क्रक्स पता लग जाएगा भाई मेरा हीरो कैसे हीरो बना, वो कहाँ वहां पहुंचा, वॉरेन बफेट वैसे कहाँ पहुंचा, या कोई भी और एलन मस्क है या आपका ये फेसबुक वाला बंदा है, ये लोग वैसे कहाँ पहुंचे, किस रीजन से पहुंचे, आपको वो रीजन उनकी हैबिट्स में छुपा हुआ मिलेगा। डू यू एग्री विद माय पॉइंट? यस सर। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी सब लोग लिखेंगे अपने अपने हीरोज को, बताना किसी को नहीं, वन सेकेंड इट इज पर्सनल, मेरी पर्सनल हैबिट, मैं ग्रो करूंगा, क्यों करूंगा, क्यों मैं चाहता हूं कि मेरी मान सम्मान इज्जत तो बढ़े, ठीक है, पैसा भी बढ़े, सब कुछ बढ़े, ठीक है। उसके लिए मैं पर्सनली जिनको एडमायर करता हूँ, वो लोग जिस हैबिट को फॉलो करते हैं, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। एक दिन में नहीं कर पाओगे, कल आप ठान लोगे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है और आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, ऐसा मत करना। स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करना। आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, मत पढ़ना बुक एक दिन में बहुत सारी, 10 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी संगत स्टार्ट करो, धीरे 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 करके 1% 2% अपनी डिफरेंट हैबिट्स को आप ग्रो कराएंगे। इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर यू विल बी इन अ वेरी गुड शेप। ठीक है, क्लियर होगा सब लोगों को? यस सर। किसी को कुछ बोलना हो, बात करना हो तो कर सकते हैं। यस सर। कुछ क्लियर हुआ आज? यस सर। लेकिन वंस अगेन नॉलेज इज नॉट पावर, वो स्टेटमेंट गलत है, नॉलेज इज पावर। हमने बात की थी ना अभी 2-3 मतलब सेशन पहले, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आज हमने कुछ थोड़ा सा सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने हीरोज की लिस्ट बनाएंगे जिनको हम एडमायर करते हैं और उनको पढ़ेंगे। और हफ्ते 10 दिन में मेरे पास मेरी एक गोल शीट होनी चाहिए। गोल शीट का मतलब है ये मेरी पर्सनल हैबिट है, उसको मैं धीरे धीरे करके कल्टीवेट करके आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हम इस तरह के सेशन ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन करते रहते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को होगा, एक अच्छे टॉपिक के ऊपर ही होगा। मे बी हम सिस्टम पे बात करेंगे। S1 की आज बार बार जिक्र आ रहा था, सिस्टम को कैसे, मतलब वो हैबिट का ही मिलता जुलता सा टॉपिक है। सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि हमारा आउटपुट चेंज हो सके। मंडे 11:30 हम बात करेंगे। हर ऑल्टरनेट डे पे हम इस तरह का सेशन कर रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक अवेटेड है। आप लोग कोई भी प्रकार का फीडबैक देना चाहें ग्रुप में या पर्सनली दे सकते हैं। किसी को कुछ भी और समझना हो वो भी पिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से मंडे को। गुड डे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।